आदाब नाजरीन, मैं जो आप तमाम हजरात के सामने जो रिपोर्टिंग पेश करने जा रहा हूँ, इससे मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं मुसलमानों को भड़काऊँ और दूसरे मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ या दूसरे मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ जहर उगलूँ। मैं जो भी आज बयान करने जा रहा हूँ, एक इंसानियत के नाते इस वाक़ये को और इस शर्मनाक हरकत को आपके सामने बयान कर रहा हूँ। शहर बेंगलुरु मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन पर एक मुसल्ला है जिसे आमतौर पर लोग मस्जिद की शक्ल देते हैं और उसे मस्जिद ही कहते हैं। मस्जिद में और मुसल्ले में बहुत फ़र्क है। मस्जिद उसको कहते हैं जहाँ पर जुमे की भी नमाज होती है, जहाँ पर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया जाता है और भारी संख्या में नमाजी नमाज के लिए आते हैं। लेकिन जो मुसल्ला होता है, मस्जिद ना होने की वजह से एक छोटी सी रूम या छोटे से घर या छोटे से कमरे को एक मस्जिद की शक्ल दी जाती है, जहाँ पर सिर्फ 5 वक़्त की नमाज पुरअमन पीसफुली अदा की जाती है, जहाँ पर कोई स्पीकर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता और अजान भी दी जाती है तो हल्के में सिर्फ ज़ुबान में अजान दी जाती है, जबकि माइक में वहाँ पर अजान तक नहीं दी जाती। तो इसी तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाला मुल्क है, जहाँ पर कई सारे एयरपोर्ट्स में, कई सारे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में प्रेयर हॉल्स बनाए जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी जगह पर मंदिरें और मूर्तियाँ रखी जाती हैं, जहाँ पर अकीदतमंद लोग, हमारे हिंदू भाई वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, दुआएँ करते हैं और इसी तरीके से क्रिश्चियन भाइयों की भी कुछ मूर्तियाँ रखी जाती हैं, तो वहाँ पर वो भी जो है जीसस के लिए दुआएं करते हैं और अपने लिए दुआएं करते हैं। तो इसी तरीके से एक प्रेयर हॉल भी बनाया जाता है, जहाँ पर मुसलमान जो है जिस तरीके से मुसाफिर सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो मुसलमान वहाँ पर नमाज अदा कर लेते हैं ताकि प्लेटफॉर्म पर या दूसरी जगहों पर पढ़ने से ताकि दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे। मैं मेन पॉइंट पर आना चाहता हूँ। शहर बेंगलुरु मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन पर एक रूम है जहाँ पर मुसल्ला बनाया गया था। मुसल्ला बनाने वाले कौन? कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं बनाए थे, बल्कि जहाँ पर वहाँ के जो कुली काम करने वाले हैं, जो कुली का काम करते हैं, जो लोगों का बैग लगेज उठाते हैं, जो मजदूर होते हैं, इसमें कई सारे मुसलमान हैं। इन्हें यह दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कि जब भी नमाज का मौका होता तो मस्जिद को जाना पड़ता, यानी रेलवे स्टेशन के बाहर जाना पड़ता। अगर ये नमाज को जाकर आने तक ट्रेन आती और चली जाती तो इनको जो है लगेज नहीं मिलता और कमाई में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से वो जो रूम है वो कुलियों की रूम, काम करने वालों की, मुलाजिम लोगों की वो रूम थी, जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी कुली करने वाले हैं उनके सब के लिए दी गई थी। लेकिन मुसलमानों ने जब आपसी हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से जो कुली का काम करते उनसे डिस्कस किया, राय मशवरा किया, उनसे एडवाइस लिया, लेकर जो है उस रूम को एक मुसल्ला बनाने की इजाज़त मांगी। तो तमाम जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी थे उन्होंने सब ने इजाज़त दी कि बिल्कुल हमारे ही भाई मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि हमारी भी कि यहाँ पर एक मूर्ति रखी गई है, वहाँ पर हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन मुसलमान हमारे जो कुली करने वाले मजदूर हैं, मुलाजिम हैं, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे नमाज अदा करें और जो दूसरे मुसलमान जो ट्रैवलिंग करते हैं, जो दूसरे एरियाज से आते हैं, उनका भी कोई नमाज का वक्त हो जाता है तो इस कमरे में वो नमाज अदा कर लें। तो एक बेहतरीन शक्ल दी गई थी, पाक साफ मैट बिछाए गए थे, अच्छी लाइटिंग करवाई गई थी, कुरान पाक रखा गया था। तो वहाँ की कुली मजदूर करने वाले और जो ट्रैवलिंग करने वाले जो मुसलमान आया करते जाते तो वो वज़ू भी बना लेते, वज़ू का इंतज़ाम किया गया था, वज़ू बना लेते, नमाज अदा कर लेते, तो वो अपने अपने सफ़र में निकल जाते थे। लेकिन हमारे मुल्क को तोड़ने की एक बड़ी साजिश चल रही है, जहाँ पर हिंदू मुसलमान की जो एकता है, जो हिंदू मुसलमान की मोहब्बत है, जो हिंदू मुसलमान का जो प्यार है, हिंदू मुसलमान ने जो अपने खून को बहाकर इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया, जो इस मुल्क की एकता है, जो हिंदू मुसलमान ने इकट्ठा होकर पाकिस्तान का बाइकॉट किया, इस मुल्क हिंदुस्तान को चुना, अपना मुल्क माना और अपना खून बहाया, इस चीज़ को तोड़ने की एक बड़ी साजिश कर रहे हैं फ़िरका परस्त ताकतें। ये वो ताकतें हैं, उस वक्त पर भी इनका बड़ा रोल रहा जब मुसलमान उलमा इकराम फांसी के फंदे पर लटकते रहे, अंग्रेज़ इन मुसलमानों को मारते गए, अंग्रेज़ इन मुसलमानों को कत्ल करते गए। तब यही एक फ़िरका परस्त ताकत के कुछ लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा तक पेश किया कि हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपका मुकाबला करना नहीं चाहते, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, आप हमें आज़ाद कर दें। लेकिन ये मुसलमान उलमा इकराम थे जो मदारिस से कफन बांध कर निकले थे कि हम जो है अपने मुल्क को आज़ाद करा कर रखेंगे, भले हमें अपनी जान देना पड़े, भले हमें अपनी गर्दनें कटाना पड़े, भले हमें अपनी बीवियों को बेवा करना पड़े, भले हमें अपने बच्चों को यतीम और यसीन करना पड़े, भले हमारा खून बहता रहे, लेकिन हम अपने मुल्क को आज़ाद कराएंगे। तो यही वो मुसलमान थे, यही वो हिंदू भाई थे, यही वो क्रिश्चियन भाई थे जो तमाम लोगों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद किया। आज ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद पर चलता है।
जहाँ पर हिंदुओं की ईद पर मुसलमान शामिल होता है उसकी खुशी में, जहाँ पर मुसलमानों की ईद पर सेवी खाने के लिए, दीगर खुशियाँ बांटने के लिए हिंदू भाई हमारे घर को आता है। हम भी जिस कल्चर में पल रहे हैं, हम भी जहाँ पर जॉब करते हैं, हम भी जहाँ पर बिजनेस करते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा बिजनेस, हमारी डीलिंग हिंदू मुसलमान के साथ आपस में भाईचारे के साथ चल रही है, इसको तोड़ने की एक साजिश चल रही है। पॉइंट पर मैं जो दूसरी पॉइंट पर आना चाहता हूँ, फिरका परस्त ताकतें इस मैजेस्टिक बेंगलुरु मैजेस्टिक के इस मुसल्ले में दाखिल होते हैं, चप्पल पहनकर, जूते पहनकर, बेहुरमती करते हुए, बेइज्जती करते हुए। इतना तक नहीं कि एक पवित्र जगह है, हर हिंदू इज्जत करता है मस्जिद की, हर मुसलमान मंदिर की इज्जत करता है। इन चीज़ों की इज्जत किए बगैर एक चैनल का लोगो पकड़कर एक शख्स आता है मस्जिद के अंदर, बेहुरमती करता है, मस्जिद की चीज़ें तोड़ फोड़ करता है, लेकिन वहाँ का जो डिपार्टमेंट है उनको तो कंट्रोल कर लेता है। लेकिन उसके बाद में ये फिरका परस्त ताकतें इतनी तेज़ी के साथ उभरते हैं, इतनी यूनिटी के साथ में आते हैं। अफसोस की बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आप हमारी तस्वीरों में भी देख रहे हैं, इस मुसल्ले को बंद कर दिया गया। इस मुसल्ले के अंदर जितनी भी जगहों पर कुरान पाक वगैरह रखा गया था, उन सब चीज़ों को हटा दिया गया। शर्म की बात तो ये है कि कलर में भी जो हिंदू मुसलमान को बढ़ दिया गया है। इस मुसल्ले के अंदर एक हरिया रंग का कलर लगाया गया था। कलर मुसलमानों का नहीं है, सबका कलर है। गेरवा रंग सबका कलर है, ग्रीन हरिया कलर सबका कलर है, सब इंसानियत का कलर है, सब इंसान इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हर एक का एक कलर होता है। तो वहाँ पर ग्रीन पेंट लगाया गया था, उस पेंट को तक जो है रब कर दिया गया, उस पेंट पर भी जो है वाइट पेंट लगा दिया गया, उस मुसल्ले को नॉर्मल एक रूम बना दिया गया है। मुझे सवाल उन लोगों से है, मैं बार बार उन लोगों से सवाल करने की कोशिश करता हूं और तमाम मेरे फॉलोअर से भी मैं कहता हूं, हमारे वो लीडर कहां चले जाते हैं जब ऐसे वाकयात पेश आते हैं, जब ऐसे इंसिडेंट पेश आते हैं। हम आकर आपको दंगा भड़काने की बात नहीं कर रहे, दंगा नहीं भड़काना है। हमारा मुल्क पूरा मन शांति पूरा मन मुल्क है। हम चाहते हैं कि कानूनी दायरे में कुछ ना कुछ करें। क्यों उस इतने सालों से मुसल्ला था? क्या किसी डिपार्टमेंट को नहीं पता था? क्या पुलिस वालों को नहीं पता था? क्या दूसरे लोगों को पता नहीं था? सबको पता था, क्योंकि ये किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं हुआ, जबकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर ही, रेलवे स्टेशन में ही ये मुसल्ला बनाया गया था। किसकी बुनियाद पर बनाया गया था? वहाँ की अथॉरिटी जो भी होती है, वहाँ के जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जिनसे परमिशन मांगनी पड़ती है, सब लोगों से परमिशन मांग कर ही लीगली तौर पर ये काम किया गया था। आज क्यों जब एक लीगली तौर पर ये पूरा काम हुआ है, इतने सालों से वहाँ पर नमाज अदा की जा रही है, आज एक नफरत फैलाने वाले, मुल्क हिंदुस्तान को तोड़ने वाले, हिंदू मुसलमान को तोड़ने वाले आकर कुछ ही मिनटों में इसे खत्म कर तबाह बर्बाद करके चले जाते, और आवाज तक उठाने वाला कोई नहीं है। कहां चले जाते हमारे पास लीडर? हम लीडरों से तो सवाल करेंगे ना, हम कब तक उलमा को पकड़ेंगे, हम कब तक मस्जिद के इमाम को पकड़ेंगे, कब तक हम मौलवी को पकड़ेंगे, कब तक हम मदरसे वालों को पूछेंगे? अरे भाई, मदरसे वालों का काम है, मस्जिद के इमाम का काम है, मौलवी साहब का काम है, आलिम साहब का काम है कि मुसलमानों को सही रहबरी दिखाई जाए। ऐसा मामला नहीं है कि सब चीज़ों में वो भी आ जाए और आकर जो है अपना बयान पेश करें। हमने एक एमएलए चुना है, हमने कॉर्पोरेटर चुना है, हमने एक एमपी चुना है। हमने चुना इसलिए कि सिर्फ हमारे गलियों की, हमारे मोहल्ले के रोड और मोहल्ले नालियाँ पाक करें। बेशक नालियाँ रोड इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे बढ़कर हमारा एक अकीदा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे जज्बात इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी एक फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है, हमारे मजहब पर चलने के राइट्स होते हैं। इन सब चीज़ों को सेव करना, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, ये जिम्मेदारी होती है एक सियासी लीडर की। आज क्यों ये लोग चुप हो जाते? इतनी बड़ी हरकत एक मस्जिद के अंदर, एक मस्जिद भी नहीं कहना चाहता बल्कि एक मुसल्ला है जहां पर एक एक्टिविटीज़ होते हैं, जो मुकम्मल मस्जिद में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरी एक्टिविटीज़ नहीं होती। एक छोटी मोटी बस लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं, उसके अलावा कोई और दूसरी एक्टिविटीज़ वहाँ पर नहीं होती। इस चीज़ को नफरत की आग फैलाने वाले फिरका परस्त ताकतें जिस तरीके से उभर रही हैं और हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ रहे हैं, मैं आपको और एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। इसी मैजेस्टिक में जहाँ पर मुसल्ला बनाया गया है, जिस प्लेटफॉर्म पर मुसल्ला है, जहाँ पर एक मस्जिद की शक्ल में नमाज लोग आकर अदा करते हैं, इसी के बगल में थोड़ी दूर अगर आप 10-20 कदम चलकर जाएंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ पर मूर्तियाँ भी रखी गई हैं। वहाँ हमारे हिंदू भाई जाते हैं, जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, इबादत करते हैं। और थोड़ी दूर प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वहाँ पर हमारे सिख भाइयों की भी इबादतगाह रखी गई है। इससे एक फॉरेनर जब आता है, जब एक इस गैर मुल्की जब हमारे मुल्क को आता है, जब इसी मैजेस्टिक के प्लेटफॉर्म पर वो उतरता है, वो देखकर खुश हो जाता है। हम एक प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि यहाँ पर एक मुसल्ला मस्जिद बनाया गया है, यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया है, यहाँ पर एक मंदिर बनाई गई है, यहाँ पर एक चर्च की शक्ल दी गई है। वो खुश होकर हमारे इस मुल्क की डाइवर्सिटी को लेकर जाकर अपने कंट्री के अंदर स्प्रेड करता है, प्यार और मोहब्बत को स्प्रेड करता है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? इन चीज़ों को ख़त्म करने की साजिशें चल रही हैं। जब साजिशें चलती हैं
तो हमारे नेता, हमारे लीडर सिर्फ वोट के नाम पर तो आते हैं और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण, हम मुसलमान के लीडर नारे तो लगा देते हैं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जब कोई भी हमला होता है, कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो कोई सामने नहीं आता। मैं अब तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज़ को सुनने के बाद में अपने आप में मैं क्या बताऊं आपको, मेरा मकसद कोई दंगा भड़काना, कोई मुसलमानों को भड़काना, मुसलमानों की भावनाओं को भड़काना नहीं है। मेरा मकसद किसी हिंदू भाई को टारगेट करना, उनके खिलाफ बोलना नहीं है। हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारे भाई, मैं तो कहता हूँ हमारे बड़े भाई हमारे हिंदू भाई हैं, हमको बड़ा मानते हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे हिंदू भाइयों की जिम्मेदारी बनती है। भले हमने जिन लीडरों को चुना है, जिन मुसलमान लीडरों को चुना है, वो तो हमारा कुछ नहीं कर रहे। हम अपने हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं हमारे मुल्क को बचाने की भरपूर कोशिश करें। हमारा मुल्क एक प्यार और मोहब्बत का मुल्क है। हम आपके साथ बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, मिलते हैं, आप हमारे घर आते हैं, हम आपके घर आते हैं, हमारे जनाजों में आप आते हैं, आपके जनाजों में, आपके मरने पर हम आते हैं। इतनी प्यार मोहब्बत है। आज इतनी बड़ी शर्मनाक हरकत की जा रही है, इस पर जो है मुसलमान खड़ा होगा, क्या कर सकता है? आपको खड़ा होना होगा, क्योंकि आप ही के धर्म का नाम लेकर इस तरीके की गंदी हरकत की जा रही है। हिंदुओं का नाम लेकर हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू देवताओं का नाम लेकर हिंदू देवताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। गीता का नाम लेकर गीता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म, हर धर्म एक प्यार मोहब्बत, एक प्रेम सिखाता है। ये लोग जिस तरीके से आकर दंगा फसाद कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हिंदू धर्म से आता है। जिस तरीके से आतंकवाद का ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है, मैं समझता हूँ हिंदू धर्म का, हिंदू पवित्र धर्म से भी जो नफरत की आग धर्म के नाम पर कर रहे हैं, इनका भी ताल्लुक इससे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट को शेयर करें, ताकि हमारे लीडरान जो घरों में बैठे, कम से कम उनके सामने ये खबर जाए और कुछ तो हरकत करें, और कुछ तो भी हरकत करके मस्जिद की हिफाजत ना करें, मंदिर की हिफाजत ना करें, गुरुद्वारे की हिफाजत ना करें, चर्च की हिफाजत ना करें, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करें। ये हमारी मांग है। जब मुल्क महफूज तो मस्जिद महफूज, जब मुल्क महफूज मंदिर महफूज। जब मुल्क ही महफूज नहीं, ना मंदिर महफूज है, ना मस्जिद महफूज है, ना हिंदू महफूज है, ना मुसलमान महफूज है। ना मुसलमान को आज खतरा है, ना आज हिंदू को खतरा है। अगर खतरा है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को खतरा है। तमाम लोगों को हमारे मुल्क हिंदुस्तान को बचाना है।